एक बेटी अपने कमरे में अकेली, किताबें खुली हुई थीं। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से आ रही थी और वो पढ़ रही थी, अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसे नहीं पता था, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी वक्त उसी घर की सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा था। वो शख्स जो उस घर को खुद से बेहतर जानता था, जो उस घर में महीनों तक रहा था, खाया था, सोया था, जिसे उस परिवार ने अपना समझा था, वही उस सुबह एक चाबी लेकर आया था जो उसने कभी वापस नहीं की थी। दिल्ली, अमर कॉलोनी, कैलाश हिल्स, 22 अप्रैल 2026। ये कहानी उस सुबह की है जिसने एक परिवार की पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। नमस्ते, आप देख रहे हैं डीपी क्राइम एक्सपोज। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुनने में जितना भयानक लगेगा, उससे कहीं ज्यादा दुख उस परिवार पर बीती है। क्योंकि ये कहानी किसी अजनबी की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसे उस घर ने खुद बुलाया था। पहले समझते हैं वो घर कैसा था। IRS अधिकारी, सरकारी नौकरी, अच्छी तनख्वाह। दिल्ली की एक सुरक्षित आवासीय कॉलोनी में घर। गेट था, CCTV था, पहरा था, और घर के अंदर एक बेटी थी जो पढ़ रही थी, अपना कल बना रही थी। ऐसे घर में, ऐसे माहौल में कौन सोचता है कि कुछ बुरा हो सकता है? यही तो उसकी कमजोरी बन गई। करीब 1.5 साल पहले उस घर में एक नौकर आया था, राहुल मीना, उम्र 19 साल, राजस्थान के अलवर जिले की राजगढ़ तहसील का रहने वाला। आया था अधिकारी के एक जूनियर साथी के रेफरेंस से। जब कोई जाना पहचाना भेजे तो सवाल कम होते हैं, भरोसा ज्यादा होता है। राहुल उस घर में घुल मिल गया, काम करता था और देखता था, बहुत ध्यान से देखता था। घर का नक्शा, कौन कब जाता है, कौन कब आता है, चाबी कहाँ रखी जाती है, ये सब उसने सीखा। काम की जरूरत से नहीं, बाद में काम आएगा इस नियत से। लेकिन धीरे धीरे परिवार को राहुल की असलियत पता चलने लगी। वो आसपास के नौकरों से पैसे उधार लेता था, वापस नहीं करता था। घर से सामान खरीदने के लिए पैसे ले जाता था, दुकानदार को देता नहीं था। हिसाब साहब के नाम पर चढ़ा देता था। ऑनलाइन जुए की लत थी, उन पैसों को देह व्यापार पर उड़ाता था। अधिकारी ने उसे समझाया, बार बार समझाया, कहा ये सब मत करो, सुधर जाओ, पर राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। तब बिना किसी झगड़े के शांति से उसे नौकरी से हटा दिया गया। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। राहुल ने इसे अपमान समझा और उस दिन से उसके मन में एक ही बात थी, बदला। 21 अप्रैल, दिल्ली आने से ठीक एक रात पहले राहुल अपने गांव राजगढ़ में था। वहां एक शख्स था जिसके साथ वो लूडो खेलता था, उसका दोस्त और उस दोस्त की पत्नी। उस रात राहुल ने उस महिला के साथ वो किया जो एक इंसान नहीं करता। अलवर में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ और उस जुर्म के सिर्फ 12 घंटे बाद वो दिल्ली की बस में बैठ गया। 2 दिन, 2 जुर्म, और उसकी आंखों में रत्ती भर भी कंपन नहीं था। 22 अप्रैल, सुबह के 6:28। कैलाश हिल्स की कॉलोनी के CCTV में एक इंसान दिखा। पीली शर्ट, काली पैंट, हाथ खाली, चेहरे पर कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, बिल्कुल इत्मीनान, जैसे वो यहां रोज आता हो। क्योंकि आता था। वो सीधे उस घर के बाहर गया और एक जगह देखी, वो जगह जो उसे पहले से पता थी। मेड के लिए घर के बाहर एक चाबी छुपा कर रखी जाती थी। मेड उन दिनों छुट्टी पर थी, पर चाबी वहीं थी, ठीक उसी जगह। 6:39 पर राहुल मीना उस घर के अंदर था। वो सीढ़ियां चढ़ा, ऊपर की मंजिल, स्टडी रूम, जहां एक बेटी पढ़ रही थी जो 24 साल की थी, जिसका पूरा जीवन आगे था। राहुल उस कमरे में घुसा और उसने पहले मोबाइल चार्जिंग केबल उठाई, उस बेटी का गला दबाया। जब उसने विरोध किया, जब वो बचने की कोशिश करने लगी, तो उसने कमरे में रखा टेबल लैंप उठाया और मारता रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, नाक की हड्डी टूटी हुई, चेहरे और शरीर पर कई चोटें, मौत गला दबाने से।
और उसके बाद उस दरिंदे ने जो किया वो किसी इंसान का काम नहीं था। जांचकर्ताओं के मुताबिक उस बेटी के साथ दुष्कर्म भी हुआ। फिर उसने उस बेटी को घसीटते हुए नीचे की मंजिल पर लाया। घर में एक बंद अलमारी थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की। पहले उसने उस बेटी की उंगलियों से फिंगरप्रिंट अनलॉक करने की कोशिश की, नहीं खुली। तब उसने स्क्रू ड्राइवर से ताला तोड़ा। करीब 2 से 2.5 लाख रुपए नकद, कुछ जेवर बैग में भरे, और अगला काम खुद को बदलना। सुबह 7 बजकर करीब 20 से 30 मिनट वही इंसान सीसीटीवी में फिर दिखा, पर इस बार पीली फुल स्लीव टी शर्ट, सफेद पैंट। उसने बेटी के भाई के कपड़े पहने थे। खून से सने अपने कपड़े छुपा दिए, बैग उठाया और एक ऑटो में बैठ गया, बिल्कुल आराम से, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब अधिकारी साहब और उनकी पत्नी घर लौटे और वो मंजर देखा तो वो एक पल के लिए जम गए। फिर बेटी को उठाया और फोर्टिस अस्पताल की तरफ भागे। पर डॉक्टरों के पास उनके लिए सिर्फ एक खबर थी। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। शुरुआती पड़ताल में एक ही नाम सामने आया, राहुल मीना, जो 1.5 महीने पहले नौकरी से हटाया गया था। सीसीटीवी फुटेज था, चश्मदीद गवाह थे। पुलिस ने 15 से ज्यादा टीमें उतारी, राजस्थान, अलवर, जयपुर, दौसा और दिल्ली के हर कोने में। राहुल उस वक्त द्वारका के एक होटल में था। उसने घर से चुराया हुआ मोबाइल निकाला, होटल का वाईफाई इस्तेमाल किया और एक रिश्तेदार से इंस्टाग्राम पर बात करने लगा। यही उसकी गलती थी। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने आईपी रिकॉर्ड खंगाले, रिश्तेदार तक पहुंचे और उसी दिन, उसी 22 अप्रैल को कुछ ही घंटों में राहुल मीना गिरफ्तार। होटल से 1 लाख रुपए नकद बरामद, कुछ जेवर। होटल का किराया भी उसी पैसे से चुकाया था जो उसने उस बेटी के घर से चुराए थे। पूछताछ में राहुल ने एक बार भी आंख नहीं झुकाई। कहता रहा उसने पैसे नहीं दिए, इसीलिए ये हुआ। पर जब मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा था तब उसका चेहरा बदल गया, आंखें झुक गईं। बोला, गलती हो गई, पैसों की वजह से ये सब किया। जांचकर्ता कहते हैं वो मनोरोगी प्रवृत्ति का इंसान है, जुआरी, नशेड़ी, झूठा। गांव में भी उसकी और उसके पिता की बुरी साख थी। सोचिए, 20,000 महीना, त्योहारों पर बोनस, घर में रहना, खाना और ऊपर से समझाना भी, ये सब मिला था राहुल को। फिर भी, और ये भी सोचिए, ये घर किसी गली में नहीं था, ये दिल्ली की एक सुरक्षित कॉलोनी थी। गेट था, सीसीटीवी था, सुरक्षा थी। फिर भी एक इंसान अंदर आया, 1 घंटे से ज्यादा रहा और निकल गया, क्योंकि एक छोटी सी चाबी एक छुपी हुई जगह पर रखी थी जिसे उसने कभी देखा था। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, वो उसी दरवाजे से आता है जो हमने खुद खोला था। वो बेटी 24 साल की उस सुबह भी पढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि वो सुबह उसकी आखिरी सुबह होगी। इस देश में आज भी बेटियां अपने ही घर में महफूज नहीं हैं। दोस्तों, ये मामला अभी कोर्ट में है, जांच जारी है, इंसाफ की उम्मीद बाकी है। और जब भी इस केस से जुड़ा कोई नया अपडेट आएगा, हम खुद पहले सब जांचेंगे, तथ्य परखेंगे और आपके पास लेकर आएंगे। यही डीपी क्राइम एक्सपोज का वादा है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें यह देखना चाहिए। डीपी क्राइम एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी आप तक पहुंचने से पहले कहीं रुक ना जाए। मिलते हैं अगली कहानी में।